आज के टाइम पे इन्फॉर्मेशन इतना है कि हमें अप्रॉक्सिमेटली हर अपनी किसी न किसी क्वेरी के जितने जो भी हमारे क्वेरीज होते हैं हमें उनका आंसर मिल जाता है। पर एक क्वेरी जो पिछले कुछ सालों से इनफैक्ट जब हम लोग एडमिशन लिए हुए थे बी फॉर्म में तब से लेके आज तक इतना टाइम बीत गया, 20 साल अप्रॉक्सिमेटली होने वाला है। मैंने 2005 में एडमिशन लिया था बी फॉर्म में। तब भी हमें कन्फ्यूजन था, हमें पता नहीं था कि लाइसेंस का क्या खेल है। और आज भी मुझे वो क्वेरीज मिल रहे हैं कि एग्जैक्टली लाइसेंस में क्या होता है, कोई कुछ कोई कुछ कोई कुछ। सब लोग अपने अपने हिसाब से इंटरप्रिटेशन करते हैं कि मुझे 4 लाइसेंस मिलेगा, मुझे 5 मिलेगा, मुझे एक ही मिलेगा तो मल्टीपल स्टोर्स ओपन कर सकता हूँ क्या? मैं डी फॉर्म बी फॉर्म दोनों किया हूँ तो मुझे 2 लाइसेंस मिलेगा क्या? सबसे पहले आपको बेसिक समझना है कि एग्जैक्टली क्या है ये, है ना? मान लीजिए आपने डिप्लोमा इन फार्मेसी में एडमिशन लिया, आपने अपना एजुकेशन कंप्लीट किया, जो भी आपका कोर्स का ड्यूरेशन है, उसको कंप्लीट करने के बाद आपको स्टेट काउंसिल फार्मेसी काउंसिल जहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करना है। मतलब आपके स्टेट गवर्नमेंट को ये पता होना चाहिए कि आपके स्टेट में आपने वो कोर्स कंप्लीट कर लिया है, आप एज अ फार्मासिस्ट रजिस्टर्ड हो चुके हैं किसी भी। क्योंकि क्यों रजिस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट है? क्योंकि कहीं पर भी अगर मेडिकल स्टोर ओपन करना है किसी को भी तो उसको रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट चाहिए, और वो जो रजिस्ट्रेशन का लाइसेंस है वो भी स्टेट काउंसिल देता है। अब आपको वो रजिस्ट्रेशन मिला, वो लाइसेंस मिला, तो उसका मतलब ये है कि आप एज अ फार्मासिस्ट काम कर सकते हैं, है ना? जैसे मेडिकल प्रैक्टिस में डॉक्टर्स को मिलता है तो मेडिकल प्रैक्टिस कर सकते हैं, वैसे ही आप एज अ फार्मासिस्ट काम कर सकते हैं। फार्मासिस्ट काम क्या कर सकते हैं? जो भी आपका काम है किसी भी रिटेल स्टोर पे, किसी रिटेल फार्मेसी पे, हॉस्पिटल फार्मेसी में एज अ फार्मासिस्ट आपको काम करना है तो आप कर सकते हैं। ठीक। वो लाइसेंस कोई शॉप ओपन करने के लिए लाइसेंस नहीं है, किसी और बिजनेस करने के लिए लाइसेंस नहीं है। वो लाइसेंस केवल और केवल इसलिए है कि आप एक फार्मासिस्ट हैं। आपने डी फॉर्म किया है तो आपने रजिस्ट्रेशन कराया, वहां पर आपके सारे जो भी आपके डी फॉर्म के मार्कशीट्स हैं, डिग्री है, वो सब वहां पे सबमिट हो गया। स्टेट गवर्नमेंट को ये पता है कि आप ये फार्मासिस्ट हैं। मान लीजिए आपका नाम राम है, तो मिस्टर राम हमारे यहाँ एज ए फार्मासिस्ट रजिस्टर्ड है, और इनका जो क्वालिफिकेशन है वो डी फॉर्म है। ठीक, जो भी उनका रिन्यूअल होता है आगे वो सब होता रहता है। तो ऐसे अगर आपने फिर बी फॉर्म कर लिया तो आप वापस जाओगे वहां पर और आपने एजुकेशनल जो आपका डॉक्यूमेंट है उसको आप वहां पे सबमिट कर दोगे। तो आपका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो अपग्रेड हो जाएगा कि आप पहले तक, मिस्टर राम ने अभी तक डी फॉर्म किया हुआ था, अब ये बी फॉर्म कर चुके हैं। ठीक, आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो सेम रहेगा बट वो अपग्रेड हो जाएगा आपका क्वालिफिकेशन उसमें। ठीक, अब बात करते हैं कि ये बिजनेस मार्केट में ये चीज कैसे चल रहा है। तो अगर किसी को एक मेडिकल स्टोर ओपन करना है तो उसे ड्रग लाइसेंस लेना पड़ता है, और जब ड्रग लाइसेंस लेना पड़ता है तो उसमें बहुत सारे रिक्वायरमेंट होता है। एक स्टोर चाहिए होता है, उसका एक लेआउट चाहिए होता है, इतना स्टोरेज चाहिए होता है, कंपनी रजिस्टर्ड होनी चाहिए, जीएसटी चाहिए, ये सारी चीजें हैं। और उसमें सबसे मेन है कि वहां पर एक फुल टाइम रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना चाहिए। वो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट वहां पर रहेगा तो ही वो ड्रग लाइसेंस मिलेगा। अब वो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट में लाइसेंस जिसका लग रहा है, जिसको उस स्टोर पर रहना है, उसका वो सबमिट किया जा रहा है। इसका मतलब कि वो पर्सन उस मेडिकल स्टोर पर फिजिकली प्रेजेंट होगा, उनको मेंशन करना होगा ये हमारा वर्किंग आवर है और ये पर्सन जो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हमारे हैं वो यहाँ पर अवेलेबल होंगे। राइट। तो अब कहने का मतलब ये है कि ये लाइसेंस बिजनेस करने के लिए नहीं, आपके वर्क करने के लिए। हाँ, बिजनेस के लाइसेंस को लेने के लिए आपका ये लाइसेंस जरूरत पड़ेगा। बट जैसे मान लीजिए आपने बी फॉर्म कंप्लीट किया और आप चाहते हैं कि आप मल्टीपल स्टोर्स ओपन करें, एक दो नहीं, बहुत सारे। आपका कोई स्टार्टअप आइडिया है और आप रिटेल फार्मेसी चेन स्टार्ट करना चाह रहे हैं, आपने कुछ भी एक दिमाग में रखा है कि इकोनॉमिकल लेवल में स्टार्ट करूंगा या रूरल एरियाज में स्टार्ट करूंगा, और आप 10 20 50 ऐसे स्टोर्स बनाएंगे, धीरे धीरे बढ़ाते हुए ले जाएंगे। तो आप सोचेंगे कि मैं कैसे स्टार्ट करूं, तो आप कर सकते हैं। आपको हर एक प्लेस पे आपने अगर कंपनी रजिस्टर्ड किया, आपको जिस प्लेस पे आपको लाइसेंस लेना है, मतलब मेडिकल स्टोर ओपन करना है, वहां पर पहले आपको एक प्लेस लेना पड़ेगा, एक शॉप लेनी पड़ेगी, उसका जो भी एग्रीमेंट होता है वो सब करना पड़ेगा। उसके बाद आप उस फर्म को रजिस्टर्ड करना पड़ेगा, उसका जीएसटी लेना पड़ेगा। उसके साथ साथ में आप फिर अप्लाई करोगे ड्रग लाइसेंस के लिए, उस पर्टिकुलर स्टोरेज पर्टिकुलर लोकेशन के लिए, और उस लोकेशन के लिए पर्टिकुलर आपको एक फार्मासिस्ट रखना पड़ेगा, एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट वो रखना पड़ेगा। फिर आपको उस प्लेस के लिए ड्रग लाइसेंस मिलेगा। जितने मेडिकल स्टोर ओपन करोगे उतने ड्रग लाइसेंस आपको लेने पड़ेंगे, और जितने ड्रग लाइसेंस आपको लेने पड़ेंगे उतने फार्मासिस्ट आपको चाहिए जिनका लाइसेंस उस ड्रग लाइसेंस का सबमिट होगा। अब आप सोचिए कि गवर्नमेंट को ये पता रहेगा कि आपके पास 10 मेडिकल स्टोर है, उसका ओनर एक हो सकता है, लेकिन 10 में फार्मासिस्ट अलग अलग होंगे, वो एक नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि एक फार्मासिस्ट एक ही मेडिकल स्टोर पे डिस्पेंसिंग कर सकता है ना, 10 मेडिकल स्टोर पर डिस्पेंसिंग कर नहीं सकता है। तो यहां पर यह है कि मेडिसिन तो फार्मासिस्ट को ही डिस्पेंस करना है। ठीक, तो इसलिए वो 10 जगह पर आपको 10 लोगों को रखना पड़ेगा। तो अगर आप बिजनेस करना चाह रहे हैं तो आपको फार्मासिस्ट हायर करना पड़ेगा, फार्मासिस्ट रखना पड़ेगा, आप कितना भी ओपन करो, उसकी कोई लिमिट नहीं है। ठीक है। और अगर आप एज अ फार्मासिस्ट काम करना चाह रहे हैं तो आप काम करेंगे, जहां पर आप काम करेंगे, जहां पर आपके लाइसेंस की जरूरत होगी, वो लोग आपके लाइसेंस को लेंगे और अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ सबमिट करेंगे। ठीक, जैसे कि आप अगर रिटेल फार्मेसी, हॉस्पिटल फार्मेसी में काम कर रहे हैं तो आपको लाइसेंस वो लोग मांगेंगे कि लाइसेंस आप दीजिए, और आप सबमिट करेंगे उसको। बट अगर आप सेल्स में काम कर रहे हैं, आप इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, तो वहां पर आप एज अ फार्मासिस्ट काम नहीं है आपका, आप किसी पेशेंट को मेडिसिन वहां पर डिलीवर नहीं कर रहे, डिस्पेंस नहीं कर रहे हैं,
आप किसी दूसरे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में हैं, तो वहाँ पर आपके इस फार्मासिस्ट लाइसेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप वहाँ जॉब करेंगे और यहाँ पर लाइसेंस आप किसी मेडिकल स्टोर को दे देंगे कि आप यहाँ पे लगा लो। क्यों? क्योंकि अगर आपने लाइसेंस वहाँ लगा दिया, तो इसका मतलब गवर्नमेंट को ये लगेगा कि आप यहाँ पर हैं, जहाँ पर मेडिकल स्टोर है, और वहाँ पर अगर आप नहीं मिले, तो फिर आपका लाइसेंस कैंसल हो सकता है। तो आपके जो कुछ भी फ्रेंड एंड कलीग्स हैं, अगर उन्हें इस तरह की कुछ कन्फ्यूजन्स हैं, तो आप इस वीडियो को उनको शेयर कर सकते हैं। और आई होप कि आपको क्लैरिटी मिल गई होगी कि एग्जैक्टली लाइसेंस क्या पूरा स्ट्रक्चर क्या है। अगर आपको इससे रिलेटेड आपका कुछ और भी क्वेरी है, तो हमें आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वी विल डेफिनेटली रिप्लाई यू। और अगर कुछ और एक्सप्लेन करना होगा, तो वी विल मेक अनदर वीडियो। थैंक यू वेरी मच।